कराची के इलाके लांढी की मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। एसएसपी मलीर तारिक इल्लाही ने बताया कि तमाम गैर मुल्की शहरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने लांढी की मानसेहरा कॉलोनी में गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 जापानी शहरी सवार थे। हमले के नतीजे में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। एसएसपी का कहना था कि एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा, दूसरा दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में मारा गया जबकि तीसरा फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाके और फायरिंग के नतीजे में 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गाड़ी को मोटरसाइकिल पर सवार खुदकश बमबार के जरिए निशाना बनाया गया। जाए वक़ूअ से कलाशनकॉफ और दस्ती बम से भरा बैग भी मिला। धमाके की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मौका पर पहुंच गए और जाए वक़ूअ को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल हुक्काम का कहना है कि धमाके के जख्मियों में नूर मोहम्मद, लंगर खान और सलमान रफीक शामिल हैं। 2 की हालत तशवीशनाक है। धमाके के जख्मियों में कोई गैर मुल्की शामिल नहीं है। दूसरी जानिब DIG ईस्ट गुलाम अजफर महसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाए वक़ूअ के करीब काले बैग में हैंड ग्रेनेड और मोटरसाइकिल मिली है, जबकि काले बैग के अंदर भी हैंड ग्रेनेड मौजूद हैं। DIG ईस्ट ने बताया कि गैर मुल्की शहरियों के साथ मुसल्ला गार्ड मौजूद था, जिसने हमला आवर पर जवाबी फायरिंग की और वो खुद भी जख्मी हुआ। जाए वक़ूअ से दहशतगर्द के आज़ा मिले। गुलाम अजफर माइसर ने तस्लीम किया कि यह खतरा मौजूद था कि गैर मुल्की शहरियों को निशाना बनाया जाए। इसी सिलसिले में इजलास भी मुनक़िद हुए थे, इसीलिए सीपैक और दीगर प्रोजेक्ट्स पर सिक्योरिटी सख्त की गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मानसेहरा कॉलोनी में धमाके की IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुराद अली शाह ने कहा कि ये दहशतगर्द कौन थे, कहां से आए थे और उनके सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाए। वज़ीर आला सिंध ने धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूद की भी तफसीलात मालूम की। वज़ीर आला का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं, जिसकी किसी कीमत इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई बेहतरीन इक़दाम था। मुराद अली शाह ने गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी पर ममूर सिक्योरिटी के इलाज का फौरी बंदोबस्त करने की भी हिदायत की। गवर्नर सिंध कामरान टीसौरी ने लांढी में खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए CPO और IG सिंध से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि कराची में एक बार फिर गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। शहर में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाक़ये के मुहर्रिकात का पता लगाया जाए और मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए। दूसरी जानिब शहर कायद में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची में खुदकुश हमला आवर सुहेल अहमद की तफसीलात सामने आ गई। हमला आवर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। सुहेल अहमद ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड 2017 में बनवाया। तहकीकाती हुक्काम ने बलोचिस्तान पंजगूर के इलाके में छापे मारे। छापों के दौरान खुदकुश हमला आवर सुहेल के कुछ साथियों को हिरासत में लिया गया है। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने ओमान में रहाइश की थी। हमला आवर कराची में कब आया, इसकी तहकीकात जारी है। ये आहिस्ता इंफॉर्मेशन जो हमें एविडेंस मिली है उसको डेवलप करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी CTD के विंग को आप मेरे ख्याल में इस पर काम करने रहे और अच्छी इनको एविडेंसेस मिली हैं और आपको हम कोई अच्छी ब्रेक थ्रू देंगे। कह सकते हैं कि एक तवील अरसे के बाद कराची में एक दहशतगर्दी का मंसूबा पुलिस और सिक्योरिटी वाले ने नाकाम बना दिया। नाकाम तो बना है, बिल्कुल बना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस का क्विकली और टाइमली रिस्पॉन्स था। अब चूँकि इसमें चाइनीज़ के अलावा दूसरों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, अब इस एंगल के ऊपर काम हो रहा है। ये बताइएगा शहर में